सो फ्रेंड्स, अभी हम ड्राइंग के सम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत इजी है। इट्स फाइन, आप सब अपना वीडियो ऑफ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके, नाउ सी बेटा, ड्राइंग वाला सम तो देखो 25 नंबर का सम आई एम अज्यूमिंग यू विल राइट इन होमवर्क। इलस्ट्रेशन 25 बहुत आसान सम है, 24 के जैसा है, थोड़ा बहुत चेंज है। 26 से हमारे ड्राइंग वाले सम स्टार्ट हो रहे हैं। एंड सी दिस सम हैज बीन आस्क्ड बाय सीबीएसई बोर्ड इन 2019, राइट? See, let us read the sum. C and N, Chavi and Neha partner, PSR equal. Chavi withdraws fixed amount at the beginning of each quarter. Interest on drawing is 6% per annum at the end of the year. Chavi's drawing was amounted to 900. Pass the journal entry on interest on drawing. बेटा इसमें बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आप ये आंसर ला सकते हो, राइट? तो मैं आपको जो इजीएस्ट वे रहेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको फिर आपकी चॉइस है कि आपको जो सिलेक्ट करना वो वे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो सी, Chavi withdraw a fixed amount at the beginning of each quarter. देखो ये क्वार्टरली ड्राइंग हो रहा है। क्वार्टर यानी एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर देयर आर 4 क्वार्टर, राइट? 4 क्वार्टर। जैसे अप्रैल, सबसे पहला क्वार्टर कौन सा होता है? अप्रैल, मई एंड जून का, राइट? सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का। देन होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देन होता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, राइट? दिस इज माय क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। these 4 quarters are there, right? See friends, interest on drawing is charged at 6% per annum. At the end of the year, interest on Chavi's drawing amount to 900 rupees. Pass the general entry. अरे डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, बराबर? सो फ्रेंड्स, दे हैवंट आस्क्ड यू एनीथिंग। ये सब जो दिया था वो कंफ्यूजन के लिए दिया है कि भाई के टोटल ड्राइंग की अमाउंट भी हमारे पास नहीं, डायरेक्टली हमको बोल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 900 रुपीज है। अगर ड्राइंग की अमाउंट होती, मान लो 500 रुपीज का ड्राइंग होता तो हम मंथली कैलकुलेशन करके उसका सॉल्यूशन करते। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ डायरेक्टली दे दिया कि आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमने कैलकुलेशन करके दिया है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा का सीधा ऐसा पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है। तो एक सिंपल चीज समझो कि देखो, ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए आई मीन के बुरी बात है, बुरी बात को क्या करने का, डेबिट करने का। तो कहना ही से सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज फॉर्म के लिए तो वो अच्छी बात है, फॉर्म के लिए तो ये इनकम, याद करो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट साइड लिखते थे, याद करो। और पार्टनर के अंदर ये चीज को हम डेबिट मानते थे, राइट? तो पार्टनर के लिए बुरी बात है, बुरी बात यानी डेबिट करने का, और फॉर्म के लिए अच्छी बात है। तो कहना इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी कोई कैलकुलेशन ही नहीं था, उन लोगों ने खुद कैलकुलेशन करके 900 रुपीज आपको दिया था। यू हैव टू राइट द सेम। आई होप यू आर गेटिंग मी। क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बराबर? तो समटाइम्स इतने इजी सम होता है कि इवन कोई भी कंफ्यूजन में आता है कि यार इतना इजी पूछा है, हाँ, बट समटाइम्स दे कैन आस्क यू दिस मच इजी सम, राइट? कैपिटल भी लिख सकते हो और करंट भी लिख सकते हो। जो अगर फिक्स फॉलो कर रहे हो तो यू विल राइट करंट, और अगर फ्लक्चुएशन फॉलो कर रहे हो तो यू विल राइट कैपिटल, राइट? ठीक है? तो इसमें एक्चुअली क्वार्टर वाइज ये समझाना था, बट ये नेक्स्ट सम में कहीं ना कहीं आएगा तब समझाएंगे। यहाँ ये पूछा ही नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन हो रहा है, तो इन डिटेल हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, बराबर? ठीक है? हाँ बेटा, नरेशन आपके लिए लिखना कंपलसरी है, मेरे लिए नहीं है। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो ये बहुत अच्छा सम है। देखो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछे कि कौन सी मेथड से करना है, आपको सीधा सम दे देंगे, यू हैव टू सॉल्व दिस सम। देखो जिसको मंथ काउंट करने का आता है ना, इस उनके लिए ये सम बहुत आसान हो जाता है, राइट? तो फ्रेंड्स, लेट अस रीड दिस सम नंबर 27। In a partnership firm, there are partners are charged interest on drawing at 15% per annum. During the year ended 31st March 2020, a partner withdraw following। देखो, एक 1 मई को विड्रॉ हुआ, एक 1 अगस्त को विड्रॉ हुआ, एक 30 सितंबर को, एक 31 जनवरी और 31 मार्च। सिंपल। आपको क्या करना है, देखो मेरे साथ साथ डेट लिखो। मैं तो ऐसा बोलो 1 मई की जगह 1 1 5 लिखो,
5 क्यों लिखते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन में पता चल रहा है। मे इज 5th मंथ, राइट। देन लिखो 1st अगस्त, हाँ 19 लिखना है, इट्स योर चॉइस, राइट। 30 सितंबर लिखो, देन 31st जनवरी 2020, देन 31st मार्च 2020। बेटा इस दिन आपने 2000 रुपीज उठाया दैट मीन्स फॉर्म में से पैसा विड्रॉ किया, देन आपने 5000 रुपीज विड्रॉ किया, देन अगेन 2000 किया, राइट, देन अगेन 6000 किया, एंड देन अगेन 2000 किया। कैन आई से आपने इतना पैसा विड्रॉ किया। अच्छा तो 2000 रुपीज पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? तो सर 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, तो सर कहना से 11 मंथ्स हो गए। अब काउंट करना हो तो कर लो, 11 मंथ हो गए 1 मई से लेकर 31 मार्च, तब तक का आप इंटरेस्ट चार्ज, आई मीन फॉर्म विल चार्ज द इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स। जैसे आपने बैंक से लोन ली 1 मई से, तो आप ऑब्वियसली 11 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे, थोड़ा पूरा पूरा करोगे। जब से लोन ली तब से इंटरेस्ट पे करोगे, तो उसी तरह आपने फॉर्म से जब से पैसा उठाए तब से आप इंटरेस्ट पे करोगे। देन 1 अगस्त से 31 मार्च, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट विल बी 8 मंथ्स, right? Then 30 September to 31st March, that will be 6 months. Then 31st January to 31st March, then there will be 2 months, और यहाँ तो zero आएगा। This is our months, this is our P. Can I say months? That means n हो गया। n यानी कौन सा n? Number of months। सर बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, I equal to PRN upon 100। यही फॉर्मूला यू कैन यूज हियर, I equal to PRN upon 100, बराबर। तो 2000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 अपॉन 100 है, एंड नंबर ऑफ मंथ्स 11/12, बराबर, यस और नो? तो यहाँ कुछ आंसर मिलेगा। एट द सेम टाइम 5000 इज पी, मंथ्स सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 अपॉन 100 into 8/12 करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर। 2000 है into 15 upon 100 into 6/12, even though you will get the answer, right? Then it is 6000, it is 15 upon 100 into 2/12, ठीक है, then it will be so and so, और यहाँ तो जीरो ही लिख दो, कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती तो जीरो होती। तो फ्रेंड्स 2000 into 15% into 11/12, and you will get, एक सेकंड, 2000 into 15% into 11 divided by 12, can I say you will get 275 something? Yes, 275. Sir, then 5000 into 15% into 8/12, and we will get 500 rupees. Yes. Then 2000 into 15% into 6/12, and you will get 150. Then 6000 into 15% into 2/12 करोगे, बराबर, then it will be 150, और यहाँ जीरो है, ये सबका टोटल करो, 1075 is the total for the same, yes or no? ये एक तरीका था, मैं तो बोल रहा हूँ दूसरा तरीका इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वाली मेथड, ये कर लो ना, आसान रहेगा। कितना आसान, I equal to PRN upon 100। दूसरी प्रोडक्ट मेथड है पर वो थोड़ा टफ रहेगा, बराबर। प्रोडक्ट मेथड का भी कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लगेगा जरूरत पड़ेगी वहां यूज करके एक आसान तरीका है, बराबर। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि देखो 2000 into 11 इसको अलग करके रख देने का, 5000 into 8, और फिर सबको 15 upon 100 into 1/12 से मल्टीप्लाई करना। थोड़ा आपको समझ में आएगा बट थोड़ा टफ रहेगा समझने के लिए, तो इससे अच्छा है कि बचपन का फॉर्मूला करो, I equal to PRN upon 100 and you will get the answer, nothing else, बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, बिकॉज आई एम मूविंग टू अनदर सम, right? So take the screenshot of the same, barabar, okay friends, let us go ahead, 28 number, right? A partner draws 10,000 per month. Under the deed, interest on drawing is to be charged at 15% per annum. Calculate if the drawings are made regularly, right? ठीक है, इसका बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो क्या करने का, 72 डिवाइड बाय 12। अगर एंड ऑफ द मंथ वर्ड यूज किया हो तो 66/12 करने का, और अगर मिड ऑफ द मंथ वर्ड यूज किया है तो सॉरी, ये बिगिनिंग में 78, मिड में 72, और यहाँ क्या करने का 66। कैसे 78? तो सर 12 + 11 + 10 + 9 + 8, वो पूरा लॉजिक हमने वीडियो के अंदर भी समझाया था, बराबर। जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, देन 1 मई से लेकर 31 मार्च, तो 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 2 4 + 3 + 2 + 1 = 78, बराबर। 66 के लिए क्या करने का, 11 + 10 + 9 एंड सो ऑन अप टू 1, तो इसका टोटल 66 आएगा।
बराबर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी समझाया था, बट ये इतने छोटे सम के अंदर हम पूरा लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको ये फिगर्स याद होनी चाहिए 78, 72 एंड 66। सी तो 10,000 पर मंथ उठा रहा हूँ और बिगिनिंग ऑफ द मंथ का पूछा है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो क्या करने का, आई इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100, पी इज 10,000 रुपीज, rate is 15 upon 100 and n will be 78 divided by 12, right? So beta 10,000 into 15% into 78 divided by 12, right? So here the answer will be 9750 rupees, right? Here the answer will be 9750. हाँ भाई देखो, ये आपकी चॉइस रहती है, वो लोग 6.5 वाली मेथड, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर फुल एंड फाइनल लॉजिक के साथ क्लियर, आप मेरी मेथड कर सकते हो, उनकी करनी हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सेकंड दे हैव आस्क्ड यू मिडल ऑफ द मंथ होता है तो क्या करेंगे भाई, मिडल में भी फॉर्मूला था आई इक्वल टू पी आर एन ई अपॉन 100 ही रहेगा, खाली जो आपके एन है, राइट, that will be 72 divided by 12. So 10,000 into 15% into 72 divided by 12. तो कहना इसे कितना आ रहा है इसका टोटल 9,000 रुपीज आ रहा है, राइट? सो हियर द आंसर विल बी 9,000। थर्ड में पूछा है भाइयों बहनों के एंड होता है तो क्या होता है, तो कोई बात नहीं, 10,000 into 15% into 66 divided by 12. So 10,000 into 15% into 66 divided by, इसका कैलकुलेटर आ गया है तो 15% into 66 divided by 12, तो राइट इट इज 8250। एक मजे की बात बताओ, ये तीनों आंसर में डिफरेंस सेम आएगा, देखो इसका 750 डिफरेंस है, इसका 750 डिफरेंस है, राइट? ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज सम नंबर 28 जो हमने कंप्लीट किया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम 29 नंबर का सम जो क्वार्टर वाला है वो सम करने जा रहे हैं, राइट? सी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट 10% in the following alternative. If he withdraw 60,000 beginning of each quarter, then end of each quarter, then middle of each quarter, पर देखना यहाँ 90,000 लिखा है, ये दोनों में 60,000 लिखा है, तो केस नंबर 1 पे आ जाओ। देयर आर 4 क्वार्टर, यस, फर्स्ट होता है अप्रैल टू जून, then July to September, then October to December, then January to March, right? अभी ये जो पार्टनर है जो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में फंड विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग यानी अप्रैल टू जून के बिगिनिंग में क्या आता है, फर्स्ट अप्रैल, फिर जुलाई टू सितंबर में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट जुलाई, अक्टूबर टू दिसंबर में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट सितंबर, देन जनवरी टू मार्च में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट जनवरी। तो फर्स्ट अप्रैल से लेके अगर हम बात करें 31 मार्च तो कितने महीने हुए, 12 महीने। सर फर्स्ट जुलाई से लेके 31 मार्च तो सर 9 मंथ्स। सर फर्स्ट अक्टूबर से लेके 31 मार्च तो सर 6 मंथ्स हुए। सर फर्स्ट जनवरी से 31 मार्च तो सर 3 मंथ्स हुए। सर कितने पैसे उठा रहे हो, एवरी टाइम वी आर विड्रॉइंग 60,000 रुपीज। तो देखो इसके अंदर आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे तो स्पीड में होगा, अगर नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, आई इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100 करो, तो भी जिसका दिमाग ना लगे कि सर प्रोडक्ट कब यूज करना पता नहीं चल रहा, तो चलो मेरे साथ साथ ये करो, चलो पी इक्वल टू 60,000, rate of interest is given in this question, that is 10% into 12 by 12, then 60,000 into 10% into 9 by 12, then 60,000 into 10% into 6 by 12, then 60,000 into 10% into 3 by 12, ये एक तरीका था, राइट? तो चलो 60,000 into 10% वैसे भी पता है, वो तो 6,000 ही हो गया, राइट? 60,000 into 10% into 9 by 12 and it will be 4,500, और मुझे पता है यहाँ 3,000 नहीं आएगा, वो सब डिफरेंस सेम ही रहता है, बट फिर भी आपको कैलकुलेट करके देखना हो तो देख लेना। तो 6,000 plus 4,500 plus 3,000 plus 1,500, so our answer is 15,000. This is our first method, okay? इस हिसाब से बिगिनिंग में हम आंसर ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। ये सबका टोटल करो, 12 plus 9 plus 6 plus 3, चलो 12 plus 9 plus 6 plus 3, that is 30। अभी एक फॉर्मूला लिखो, I equal to PRN upon 100,
पी कितना है सर, हर बार मैं 60,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, राइट सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 है सर। मंथ्स कितने हैं, तो सर यहाँ 30 मंथ्स है और डिवाइड बाय 12 करो, इसका आंसर करो। से वो भी क्या आया 15,000। तो प्रोडक्ट मेथड में एक ही तरीके में इतना करोगे ना बस, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो इतना बाजू की ये इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना करोगे तो भी आंसर आएगा। क्यों ऐसा? प्रोडक्ट मेथड में जब भी ये जो आपका ड्राइंग अमाउंट सेम होता है ना, एट दैट टाइम यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड। यानी इसमें आपको जो मंथ्स है उसके टोटल करने के और डिवाइड बाय 12। क्यों सेम आंसर आया उसका भी लॉजिक बता रहा हूँ। देखो इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। खाली चेंज क्या हो रहा है, ये मंथ चेंज हो रहा है 12, 9, 6 और 3। तो मैंने क्या किया, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 उसका टोटल कर दिया, दैट इज 30। बाकी जितनी भी चीजें कॉमन होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए मेरा आंसर सेम आ रहा है, राइट। ये प्रॉपर मैथमेटिक्स से मैंने आपको समझाया, राइट। ठीक है, तो ये बिगिनिंग वाला है। तो अभी मैं खाली आपको गाइड कर रहा हूँ कि देखो अभी देखो केस नंबर 2 में क्या है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। तो मैं पूरा सब नहीं करूंगा बट मैं बता दूंगा एंड के अंदर क्या करोगे। देखो एंड मींस 30 जून को पैसे विड्रॉ कर रहे हो, 30 जून से 31 मार्च तो 9 मंथ्स होगा। देन 30 सितंबर को विड्रॉ कर रहे हो तो 30 सितंबर से 31 मार्च दैट विल बी 6। देन 31 दिसंबर से 31 मार्च दैट विल बी 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसका टोटल करो, 9 प्लस 6 दैट इज 15 प्लस 3 यानी 18। तो आपका फॉर्मूला रहेगा I इक्वल टू PRN अपॉन 100, 60,000 इंटू 10% इंटू 18/12 करोगे, राइट। 60,000 इंटू 10% इंटू 18/12 करोगे तो भाइयों बहनों इट विल बी 9,000 रुपीज। यस सर, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट मेथड से थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। एंड समटाइम्स दे आर आस्किंग मिड ऑफ द मंथ, तो भाई मिड ऑफ द मंथ भी अभी समझ में आ रहा है, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर यानी 1 अप्रैल से लेके 30 जून में सबसे बीच में क्या आता है, तो सर 15 मई आता है। सर 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में क्या आता है, सर 15 अगस्त आता है। एग्जैक्टली बीच में 3 महीने के बीच में कौन सी डेट आती है वो हमको ढूंढनी है। सर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर में सर इट विल बी 15 नवंबर एंड 1 जन से 31 मार्च के अंदर 15 है। तो भाई 15 मई से लेके 31 मार्च के मंथ काउंट करोगे तो 10.5 मंथ्स हो गए, बराबर। देखो जून से पूरे महीने 10 और ये 15 दिन एक्स्ट्रा तो 10.5 मंथ्स। उसी तरह यहाँ 7.5 मंथ्स हो गए, उसी तरह यहाँ 4.5 मंथ्स हो गए और उसी तरह यहाँ 1.5 मंथ्स हो गए। वो आप टैली कर सकते हो अपने हिसाब से, बराबर। तो 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5 and it will be 24, right? So friends, how to calculate by product method? Again, we will use the same formula, I equal to PRN upon 100, but ये बार P change हो रहा है, 60 नहीं है, it is 90,000, right? Rate of interest is 10%, 10% yes, and months are 24 divided by 12. So 90,000 into 10% into, can I say 24 divided by 12? एक सेकंड ना, कितना महीना, यस 90,000, इसका टोटल एक बार करो, 10.5 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, यस इट इज 24, बराबर। ठीक है, तो भाई कितना होगा, चलो चेक करते हैं। 24 90,000 रुपीज उठा रहे हैं, 90,000 इंटू 10% into 24 divided by 12. Yes, it is 18,000, right? You can check the answer, it is 18,000, right? ठीक है। सो आप यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ये ओरिजिनल मेथड करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आंसर आ जाएगा। द थिंग इज दैट आपका आंसर आना चाहिए लॉजिकली, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं। थैंक यू सो मच।